दोस्तों अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो देश ताकतवर हैं, महाशक्ति हैं, उनके पास एक हथियार सबसे ज़्यादा एडवांस मिलेगा और वो है फाइटर जेट। वो भी सबसे उन्नत तकनीक और जनरेशन वाले, यानी जिसकी हवाई ताकत जितनी अधिक मजबूत होगी वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जाएंगे और भारत उसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। तभी तो भारत ने अपने हाथ से बनाया हुआ विमान यानी तेजस का प्रोडक्शन बहुत रफ्तार के साथ बढ़ा दिया है। तेजस मार्क 2 पर सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है। वहीं दोस्तों एक और फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका नाम है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। भारत ने इस खूंखार विमान को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है और इस विमान को लेकर ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें किसी दूसरे देश से लेनी पड़े। यानी कि सारी टेक्नोलॉजी भारत की है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है और वो है इसका इंजन। भारत के पास अभी भी खुद का इंजन नहीं है और जो इंजन इसके लिए बनाया गया था यानी कावेरी इंजन, वो इसके लिए ज़रूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा है जो एमका फाइटर जेट को चाहिए। हालांकि भारत के वैज्ञानिक इसमें दिन रात एक किए हुए हैं और जो इंजन बन पाया है उससे यूएवी ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की। हालांकि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब अमेरिका ने भारत को अपना GEF 414 इंजन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना तो इंजन मिला है और ना ही इस पर कोई बात आगे बढ़ पाई है। और भारत चाहता है कि वो कैसे भी करके अपने इस एमका फाइटर जेट को अगले साल यानी 2025 या फिर 2026 तक इसे रोल आउट कर दे। और इसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे देश लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब तो मालदीव भी भारत के खिलाफ हो गया है। यही कारण है कि भारत को ये फाइटर जेट कुछ भी करके रेडी चाहिए और यही कारण है कि मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 और एमका 1 और एमका के बाद एमका 2 तक को रेडी करने का प्लान तैयार करने और उसे किसी भी कीमत पर फाइनल करने के लिए कहा है। और दोस्तों अब इसको लेकर जो खबर आई है, यकीन मानिए उसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका इन सभी देशों को हैरान कर दिया है। इस खबर के बाद ये सारे देश भारत को अपनी तकनीक देने के लिए भारत की तरफ भाग रहे हैं। एमका फाइटर जेट को लेकर जो शानदार खबर निकलकर सामने आई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में और उनके सम्मान में इस वीडियो पर अपना लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। एमका के बाद अब आई हिला देने वाली खबर, ब्रिटेन भारत को सब कुछ सौंपने के लिए हो गया रेडी। दोस्तों सबसे पहले एमका पर ताजा अपडेट की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास प्रपोजल भेजा है। इसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को इसके इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की रजामंदी दे दी है और बाकायदा यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का अप्रूवल भी ले लिया गया है। दोस्तों ये खबर बताने से पहले हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एमका को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया था कि इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। हालांकि दोस्तों कई बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर हो चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट को ही खरीद लिया जाए। लेकिन दोस्तों भारत चाहता है कि इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही बनाया जाए और यही कारण है कि भारत अपने फैसले पर अडिग है। इस लड़ाकू विमान की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इसकी अटकलें तेज हो गई हैं कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन अधिक ताकतवर बनाएगा। जो इंजन भारत को चाहिए वो बहुत ही उम्दा होना चाहिए, लेकिन उसके रिसर्च और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग सकता है। लिहाजा मोदी सरकार ने इसे बुलेट रफ्तार से तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज की मदद लेने का फैसला किया है। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर रिजेक्ट किए हैं, लेकिन दोस्तों अब जो भारत के साथ हुआ है वो पूरी दुनिया के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी इंटरेस्टेड है और इसने जो भारत को ऑफर दिया है उसे अमेरिका और फ्रांस भी हिल चुके हैं। दरअसल दोस्तों भारत के पास एमसीए के इंजन के लिए 2 बड़े ऑफर आए हैं। पहला ऑफर है रोल्स रॉयस की तरफ से। उसने कहा है कि अगर भारत चाहे तो उसके साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बना सकते हैं। इसका निर्माण भारत में ही होगा और सबसे बड़ी बात है कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे।
यानी कि ये कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बनाकर दे देगी जो आज तक किसी के पास नहीं होगा। और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत की परमिशन के कोई भी देश नहीं ले पाएगा। और अब दोस्तों दूसरा ऑफर है ब्रिटेन के ही BAE सिस्टम की तरफ से, जिसने भारत को कहा है कि भारत चाहे तो उसके प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें जापान और ब्रिटेन पहले से ही मिले हुए हैं। और ये देश मिलकर एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। ये इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक यानी कि अगले ही साल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि इसकी टक्कर का न तो कोई इंजन होगा और न ही कोई लड़ाकू विमान। अब आप सोचेंगे कि ये तो भारत के लिए सोने पर सुहागा वाला काम हो गया है, लेकिन दोस्तों इसमें भी भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। और बड़ी दिक्कत ये है कि इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर लग्जरी कार और एरो इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी रोल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत ये न केवल न्यू फाइटर जेट्स डेवलपमेंट के लिए भारत को जरूरी इंजन बनाकर दे देगी, बल्कि इस इंजन के लिए वो अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन भी देना चाहती है। बड़ी बात तो ये है कि इस इंजन को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत का ही रहेगा। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन भारत की तरफ इस तरह से भाग रहा है तो फिर अमेरिका ही पीछे क्यों रहता। इधर अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिकी सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो भारत के एमका प्रोग्राम के लिए कॉम्पैक्ट इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट को फंडिंग करना चाहती है। मतलब कि दोस्तों दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर्स भारत को अपना इंजन देने के लिए आपस में मारकाट कर रहे हैं। और दोस्तों ये दोनों ही ऑफर बता रहे हैं कि भारत के पीछे कैसे दुनिया की बड़ी ताकत लगी हुई है। वैसे दोस्तों आपके मुताबिक भारत को अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस या फिर BAE सिस्टम में से भारत को किस कंपनी को चुनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों एमका को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, और वो आई है इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से, जिसने भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स की खरीद में देरी के लिए फटकार लगाई है, जिसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी आ चुकी है। HAL, ADA और DRDO के चीफ के साथ PMO की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया है कि तेजस मार्क 2 और एमका के टाइमलाइन में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके सारे काम वक्त रहते निपटाने होंगे। दोस्तों मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 के लिए 2,500 करोड़ की फंडिंग की थी और 6,500 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी रिलीज कर दी है, और कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के एमका प्रोजेक्ट पर कुल 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो 2025 या 26 में इसका प्रोटोटाइप भी रोल आउट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लेकर हमें जरूर बताइएगा।